Assalamualaikum friends, welcome back to my next video and welcome back to my channel Everyday Laugh with Saqib. So आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि how we can apply directly to the UK universities by using the website of the concerned university. तो कोई इतना ख़ास मुश्किल नहीं है इसमें, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह हमें अप्लाई करना है, किस तरह हमें वो लॉगिन अकाउंट बनाना है और किस तरह हमें स्टेप बाय स्टेप उस एप्लीकेशन को लेकर चलना है। तो और ये हमारी चॉइस है कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो रीज़नेबल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो रैंकिंग को देखकर सिलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी। तो इट्स अपॉन अस कि हम क्या सिलेक्ट करते हैं, हमारी क्या चॉइस है। तो तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, कोई मुश्किल नहीं है और मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए चलते हैं कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन किस तरह प्रोसीड होगी किसी भी यूके यूनिवर्सिटी। तो देखें गाइस, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, अब जैसा कि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड के अंदर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पर शेफील्ड लिखूँगा तो भी जो है यहाँ पर वो शो हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर सेकंड नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड आ गई है। ठीक है, शेफील्ड हाम यूनिवर्सिटी भी है, अगर उसके अंदर हम अप्लाई करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सिटी के नाम पे क्लिक किया, उसके बाद हम जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक है वहाँ पर जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर गए हम तो जैसे ही अब यहाँ पर ये है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सबसे पहले फाइंड अ कोर्स, यही होम पेज पर ही इनका आएगा, तो यहाँ पर हम करेंगे फाइंड अ कोर्स। ठीक है, अब जिस भी कोर्स के अंदर हमें जो है लेना है तो वो हम सर्च करेंगे। अब देखें यहाँ पर जो है मुझे अगर एलएलएम के अंदर करना है तो मैं यहाँ पर मैंने पहले ही सर्च किया था एलएलएम, तो यहाँ पर एलएलएम आ गया है सजेशंस के अंदर। और कौन से ईयर में करना है, अंडर ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो जैसा कि हमें पता है एलएलएम इज़ द मास्टर ऑफ लॉज, सो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है। तो यहाँ पर हम एरो में जाएंगे और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टॉट कोर्सेज़, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च कोर्सेज भी होते हैं। जिनको रिसर्च का इंटरेस्ट है वो रिसर्च में करें, जिनको पीएचडी करनी है तो वो रिसर्च में मास्टर्स करें, दैट विल बी बेटर। बट जिनको जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में करना है तो वो टॉट कोर्सेज को प्रीफर करें तो वो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे सारे जो भी मास्टर्स प्रोग्राम होंगे ला के वो शो करेगा। अब जैसा कि यहाँ पर देखें तीन जो है इसने लिंक्स शो किए हैं, एक एलएलएम सिंपल है द शेफील्ड एलएलएम, सेकंड पे है एलएलएम कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ और थर्ड पे है एलएलएम इंटरनेशनल एंड ग्लोबल जस्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर सपोज़ हमें अगर कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ में अप्लाई करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये पूरी यहाँ पे जो है डिटेल्स आ जाएंगी एलएलएम इन कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोर दिस कोर्स इस जगह पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्लिक यहाँ पे पूरी इसकी ड्यूरेशन वगैरह, टीचिंग असिस्टेंट, स्टूडेंट प्रोफाइल्स, एंट्री रिक्वायरमेंट्स, फ़ीस कितनी है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर हमें अप्लाई करना है तो हम आते हैं अप्लाई पे। ठीक है, अब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। ठीक है, अब दोबारा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आ गया हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आ गया पोस्ट ग्रेजुएट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है न्यू एप्लीकेंट्स और लॉग्ड इन बिफोर, अब दो चीज़ें आ रही हैं। अगर आप न्यू एप्लीकेंट हो तो फिर तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी ईमेल दोगे, कोई पासवर्ड जो दोगे जो आपको बेहतर लगेगा, फिर करोगे स्टार्ट एप्लीकेशन, तो आपकी जो ईमेल होगी, जो आपने ईमेल दी है, तो वहाँ पर भी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आपने रजिस्टर किया हुआ है तो जस्ट आपको ईमेल एंड पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसा कि मेरा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना ईमेल दे दिया। अब मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट कर रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड जो है वो पुट कर लिया है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे लॉगिन इसको। अब जैसे मैंने लॉगिन की, यहाँ पर मैंने जो है कुछ चीज़ें मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इन्होंने पार्ट 1 दिया हुआ है। पार्ट 1 में पर्सनल डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, नेशनलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज जो आप अगर आपने आइल्स वगैरह किया है, प्रीवियस एजुकेशन जो आपकी, उसमें आपका जो है मैट्रिक, इंटर और जो है आपकी ग्रेजुएशन आ जाएगी। एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कहीं, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने कहीं वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये है कि अगर आप डिसेबल हो तो यहाँ पर आपको फ़ायदा हो जाता है कि वो आपको
जो है फैसिलिटीज़ देंगे, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहो तो दे सकते हो, और पर्सनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसा कि हम SOP जिसको हम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस दे सकते हैं, करिकुलम विटाए हम दे सकते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ें हमने यहाँ पर दी हुई हैं क्योंकि मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे अपलोड की है। तो यहाँ पर फिर सेकंड जो पार्ट है वो है कोर्स एप्लीकेशन। तो आप कौन से कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। अब मैं पहले आपको दिखा दूँ पर्सनल डिटेल का। यहाँ पर हम करते हैं व्यू पर। अब देखिए यहाँ पर पूरा वो आ गया है, डेटा आ गया है, ठीक है। और जो है वो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी हैं कि जहाँ जहाँ से मैंने एजुकेशन अपनी प्रोवाइड की है और जहाँ जहाँ से मैंने स्टडी हासिल की है, ठीक है। और उसके बाद हम जाते हैं बैक। ये तो थी पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारे क्या एड्रेस वगैरह पूछते हैं। अगर मैं यहाँ से व्यू और एडिट करूँगा तो वहाँ पर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट डेट। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का है तो यहाँ से हमसे आइल्स वगैरह पूछ रहा है, और उसके ऊपर है नेशनलिटी एंड रेजिडेंसी। तो यहाँ पर हमसे जस्ट वो पूछेगा कि आप पाकिस्तानी हो। अगर पाकिस्तानी तो परमानेंट वहीं रहते हो या आपके पास कोई डबल नेशनलिटी है, अगर है तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद है प्रीवियस एजुकेशन। प्रीवियस एजुकेशन अगर कोई है तो वो भी आप बता सकते हो, क्योंकि प्रीवियस एजुकेशन होगी वो आपका असल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। लाइक आपका मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो भी हैं वो आ जाएंगे। अब कोर्स एप्लीकेशन में, ठीक है, कोर्स एप्लीकेशन में मैं आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ गया ऐड न्यू टॉट कोर्स, ऐड न्यू रिसर्च कोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको PhD करनी है तो रिसर्च कोर्स बेहतर है आपके लिए, बट अगर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है तो टॉट कोर्स बेहतर है, ठीक है। अब टॉट कोर्स पे जाता हूँ, जैसा कि मेरा इंटरेस्ट अगर उसमें है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ। उसके बाद हम आते हैं कि जो है हमें किस फैकल्टी के अंदर अप्लाई करना है। अब जैसा कि लॉ मेरा मास्टर्स है, ठीक है, LLM, अब वो आता है सोशल साइंसेज़ के अंदर। मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब सोशल साइंसेज़ में हम आ गए तो यहाँ पर डिपार्टमेंट या स्कूल ऑफ लॉ का ऑप्शन आएगा। ये रहा स्कूल ऑफ लॉ का ऑप्शन। स्कूल ऑफ लॉ के ऑप्शन पे क्लिक किया हमने, ठीक है। अब भाई हम आप कैसे स्टडी करना चाहते हो, फुल टाइम, पार्ट टाइम, इनके जो है 2-3 इनके मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमें भाई फुल टाइम जो है वो पढ़ना है, ठीक है। फुल टाइम कर लिया हमने। अब ये पूछ रहा है कि भाई टाइम आपको कौन सा है। अब इनके 3 टाइम अवेलेबल है, एक अगस्त 22 टू जुलाई 23, और दूसरा है अगस्त 23 टू जुलाई 24, और तीसरा है अगस्त 24 टू जुलाई 25, ठीक है। भाई मुझे अगर अप्लाई करना है अगस्त 22 के अंदर तो जुलाई 23 मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर भाई क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे आया कोर्स का नाम। अब कोर्स कौन सा, भाई लॉ है, ठीक है। भाई लॉ कर लिया हमने, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन कौन सी पूछ रहा है कि भाई किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। भाई मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मास्टर ऑफ लॉज के लिए, ठीक है। अब उसके बाद फंडिंग की बात कर रहा है। जब फंडिंग हमसे पूछ रहा है कि भाई डू यू नो हाउ यू वांट टू फंड योर स्टडीज़। भाई हमें पता होगा, जाहिर सी बात है, हम अगर किसी फॉरेन इंस्टीट्यूट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इतना पता होगा कि हमें जो है हम फ़ीस कैसे पे करेंगे। भाई ठीक है, हमें पता है तो हमने येस पे कर दिया। और उसके बाद है प्लीज़ सिलेक्ट योर लाइकली फंडिंग सोर्स। यहाँ पे फंडिंग सोर्स आएगी, या भाई हम खुद कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, या फैमिली कर रही है, सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो वो अब शो कर रहा है, ये रहा सेल्फ और फैमिली का ऑप्शन आ गया। मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया। काफ़ी इसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं काफ़ी लोग, काफ़ी जो है कंपनीज भेजती हैं, तो हिसाब किताब होता है, ठीक है। उसके बाद है प्लीज़ इंटर डिटेल्स ऑफ यूर फंडिंग सोर्स। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि भाई हम डिटेल्स उसकी दे सकते हैं। अगर हमारे फादर कर रहे हैं तो उनका नाम लिख लेंगे और बता देंगे कि भाई मेरा फादर है, ये वो, ठीक है। उसके बाद अगर इसके नीचे लिखा हुआ है वाट स्टेज आर यू विथ योर फंडिंग, आप कौन सी फंडिंग के स्टेज पर हो। अब ये पूछ रहा है कि आपकी मतलब जो वो है जो फीस आपकी रेडी है या नहीं है। भाई मेरी फंडिंग कंफर्म है तो मैंने कर दिया था, फंडिंग हैज़ बीन कंफर्म, ठीक है। मतलब मेरे फादर देने के लिए तैयार हैं या मदर देने के लिए तैयार हैं, या मैं खुद जो है पे करूँगा, ठीक है। उसके बाद है सेव एंड कंटिन्यू, मैंने कर दिया यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर पूरा हमारा होम पेज आ गया, जो जो चीज़ें मैंने दी हुई हैं, ठीक है। अभी लिखा हुआ है कंप्लीटेड, और मैंने अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं की तो मैंने लिखा है नॉट एंटर्ड। ये आपका ऑप्शनल पार्ट होता है, ठीक है। काफ़ी अगर कुछ मांगते भी हैं तो CV मांगते, तो वो मैंने CV जो है पर्सनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर दे दी है अपनी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जो है टॉट कोर्स एप्लीकेशन हमारा जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा सबमिट का, और ये रहा हमारा सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट।